वंस अगेन यू ऑल आर वेलकम इन अनजान क्लासेस द कॉमर्स हब। अब तक जो हमने स्टार्ट किया था, हमने शुरू किया था कैश बुक। और कैश बुक में हमने जो अभी तक डिस्कस किया है, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, एंड यस्टरडे वी हैव डिस्कस्ड ट्रिपल कॉलम कैश बुक। और कैश बुक कितने तरह की होती है ये हमने पढ़ा है, 4 तरह की। और अब जो हम डिस्कस करेंगे पेटी कैश बुक, दैट इज फोर्थ टाइप ऑफ कैश बुक। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैश बुक कितने तरह का होता है, तो आप कह सकते हैं कि जी बिल्कुल 4 तरह का होता है। तो आप टिक कर सकते हैं कि कैश बुक जो है वो 4 तरह की होती है। सो आज हम शुरू करेंगे पेटी कैश बुक, एंड आज हम जो अदर सब्सिडरी बुक्स हैं वो भी आज यहाँ पे हम क्या डिस्कस करेंगे। पेटी कैश बुक क्या होती है? पेटी कैश बुक का मतलब होता है कि ऐसे हमारे स्मॉलर एक्सपेंसेस जो हमारे बिजनेस में अराइज होते हैं। तो हर एक बिजनेस में क्या होते हैं, छोटे छोटे खर्चे होते हैं। जैसे कोई टेलीग्राम का खर्चा हो गया, कोई कैरेज कार्टेज का हो गया, कोई पोस्टेज होगी, या एनी अदर एक्सपेंसेस जो स्मॉलर इन अमाउंट्स होते हैं, कोई कन्वेंस हो गया। तो उन एक्सपेंसेस को पे करने के लिए वहां पे चेक्स की जरूरत नहीं होती, वहां पे कैश पेमेंट होती है। और दूसरी बात है कि अगर आप ये क्वेश्चन अराइज करते हो तो भी सिंपल कैश बुक में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब सिंपल कैश बुक जो होती हैं ये तीनों, इनमें क्या है, इनमें हम बड़ी जो अमाउंट्स होती हैं, जहां लमसम अमाउंट्स होती हैं, उनको रिकॉर्ड करते हैं। तो अगर हम पेटी एक्सपेंसेस को या रिसिप्ट्स को लार्ज जो अमाउंट्स हैं उनके बीच में रिकॉर्ड करेंगे, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे कंफ्यूजन्स क्रिएट होंगी, मे बी इन कैलकुलेशंस भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसीलिए जो पेटी कैश बुक है, फोर्थ टाइप ऑफ कैश बुक प्रिपेयर की जाती है, यूज टू मेक एंड रिकॉर्ड स्मॉलर और पेटी अमाउंट्स। कोई भी ऐसे एक्सपेंसेस जो बिजनेस में स्मॉल अमाउंट्स में होते हैं, वो उनकी रिकॉर्डिंग जो है किसके थ्रू होती है, पेटी कैश बुक के थ्रू। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि अकेले एक्सपेंसेस ही होते हैं। अगर कोई स्मॉल अमाउंट ऑफ कैश रिसीव हुआ है तो वो भी इसी के थ्रू ही उसका ट्रीटमेंट होगा। दीज पेमेंट्स कैन नॉट बी मेड बाय चेक। तो ये स्मॉल इन नेचर होती है। तो अब यूं थोड़ा है कि आप 10 रुपए का या 5 रुपए की क्या कर रहे हो, भी चेक काट के दे रहे हो, नो। तो पेटी कैश बुक का मतलब यही है, स्मॉल अमाउंट ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स की जो भी रिकॉर्डिंग है वो यहाँ पे होगी, जो सिंगल कॉलम, डबल कॉलम और ट्रिपल कॉलम में वहां पे नहीं होगी। कहां पे होगी, पेटी कैश बुक। दैट्स वाई इसे हम क्या कहते हैं, पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक क्या है, ये फर्दर 2 तरह में डिवाइड होती है, सिंपल पेटी कैश बुक एंड एनालिटिकल पेटी कैश बुक। सिंपल में क्या है, सिंपली होगा कि आपके पास एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड होगी। और यहाँ पे एक चीज और नोट करने वाली है कि सिंपल पेटी कैश बुक में सिंगल कॉलम होगा अमाउंट का। वहीं पे आप क्या करोगे, जितने भी आपके एक्सपेंसेस हुए हैं उन एक्सपेंसेस की अमाउंट्स को रिकॉर्ड करोगे। ये बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि सिंपल में क्या होगा, सिंपल में एक ही आपके पास कॉलम होगा अमाउंट्स रिकॉर्ड करने के लिए। और जो आपका कैश है, जो भी आपने रिसिप्ट किया, वो आपकी डेबिट साइड, लेफ्ट साइड में आप उसको रिकॉर्ड करोगे, और राइट साइड में आपके एक्सपेंसेस जो भी आपने पे किए हैं उनकी आप ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करोगे। एट द एंड आप क्या करोगे, उसकी बैलेंसिंग कर लोगे। जितना आपका डेबिट अमाउंट है टोटल, उसमें से आप क्या करोगे, अपने क्रेडिट अमाउंट को माइनस कर दोगे। ठीक, तो आपके पास जो आएगा दैट विल बी योर बैलेंस कैरी डाउन। और इसी को बैलेंस को आप नेक्स्ट मंथ में कैरी करके चलोगे, और वो होगा आपका बैलेंस ब्रोट डाउन। सो यहां तक ये क्या था, सिंपल पेटी कैश बुक। सिंपल अभी हम इसमें डिस्कस करके हटे, सेम पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं कि रिसिप्ट ऑफ कैश रिकॉर्डेड ऑन लेफ्ट साइड, दैट इज डेबिट साइड। और जो पेमेंट्स है पेटी एक्सपेंसेस की, वो आप कहाँ पे रिकॉर्ड करोगे, क्रेडिट साइड में। सेकेंड टाइप इसकी आती है एनालिटिकल पेटी कैश बुक। एनालिटिकल का हम मतलब क्या लेके चलते हैं, एनालिसिस से लेके चलते हैं। सो एनालिसिस का मतलब होता है कि डिटेल में जब आप किसी चीज की स्टडी करते हो, उसको रिकॉर्ड करते हो। तो यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है, जो भी हमारे पेटी अमाउंट्स हैं, चाहे वो रिसिप्ट है चाहे वो पेमेंट्स है, उनकी रिकॉर्डिंग
जो बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमने सिंपल में किया था कि एक ही कॉलम होगा अमाउंट का, बट अब एनालिटिकल में क्या है, जो भी आपने कुछ भी एंट्रीज की हैं, कुछ भी लेन देन किया है, उनका सेपरेट अकाउंट खुलेगा। यहाँ पे सेपरेट अमाउंट कॉलम होगा। सो देखिए, सेपरेट कॉलम फॉर ईच कॉमन अकरिंग एक्सपेंसेस एंड रिसिप्ट्स। जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं उनकी जो है कॉमन यहाँ पे क्या होंगे, कॉलम्स बनेंगे। तो वो कॉलम्स क्या कैसे बनेंगे, ये मैं आपको एक बार थोड़ा सा बता देती हूँ, और नेक्स्ट में हम इस जो नेक्स्ट हमारी इसकी स्लाइड है इसी में हम डिस्कस करेंगे कि क्या कंपैरिजन है सिंपल और एनालिटिकल पेटी कैश बुक में। सपोज कीजिए कि ये आपकी डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड है। ये आ गया आपका कैश बैलेंस ब्रोड डाउन। तो ये आप इधर सपोज करो, यहाँ पे आपने कोई भी अमाउंट रिकॉर्ड कर दी। अब बारी आती है आपके जो क्रेडिट साइड पे आएगी। सपोज करिए आप कैरिज आपकी अमाउंट है। सो कैरिज की अमाउंट आपने रिकॉर्ड करनी है कैरिज में। तो यहाँ पे सपोज करो आपने 2 रुपये रिकॉर्ड कर ली। फिर आपके टेलीग्राम के आगे, तो टेलीग्राम का अलग से कॉलम हो गया, वो आपने 3 रुपये रिकॉर्ड कर दिए। तो ये आपका क्या हो गया कि डेबिट साइड में आप अपनी जितनी भी इनकम है वो रिकॉर्ड करोगे, और क्रेडिट साइड में यहाँ पे हर जो भी आपके एक्सपेंस है उनका प्रत्येक एक्सपेंस का अलग कॉलम होगा, और एट द एंड उनकी बैलेंसिंग होगी। सो ये डिफरेंस है एनालिटिकल पेटी कैश बुक और सिंपल पेटी कैश बुक में। अब हम आगे पढ़ लेते हैं कि बेसिकली इन दोनों के फॉर्मेट में क्या जो डिफरेंस आता है। सो ये देखिए, ये 2 फॉर्मेट्स हैं सिंपल पेटी कैश बुक के और एनालिटिकल पेटी कैश बुक। सो ये होगी हमारी एनालिटिकल पेटी कैश बुक, कल पेटी कैश बुक। तो कंपैरिजन जब हम पैरेलल किसी चीज़ को रखते हैं तभी पॉसिबल बढ़िया तरीके से होता है। तो ये देखिए आप सिंपल पेटी कैश बुक में क्या है, जो भी आपका कैश है, जो भी आपका बैलेंस आपके पास है कोई, तो यहाँ आपके पास इन हैंड पड़ा है, तो वो आ गया आपका डेबिट साइड के ऊपर 8000, और बाकी जितने आपके एक्सपेंसेस हैं उनका जो अमाउंट कॉलम है वो क्या है यहाँ पे सेम है। लाइक बाय ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, रिफ्रेशमेंट, स्टेशनरी, इनपुट CGST, आउटपुट SGST, टेलीफोन एक्सपेंसेस, इनपुट CGST, इनपुट SGST, और एट द एंड क्या किया, इनका जो टोटल था यहाँ तक उसको माइनस कर दिया उन्होंने 8000 में से, और उसके बाद जो बैलेंस आया दैट इज बैलेंस कैरी डाउन 1312 रुपीज़। तो ये बैलेंस कैरी डाउन है, और नेक्स्ट मंथ में ये कैरी ऑन हो गया आपका टू बैलेंस ब्रॉट डाउन से। तो ये यहाँ पे 1312 रुपये आपका बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया। नेक्स्ट है एनालिटिकल, और एनालिटिकल में हम यहाँ पे एनालिटिकल का मतलब अभी हम पढ़ के हटे हैं कि इसका मतलब होता है एनालिसिस करना। तो अब यहाँ पे जितने भी एक्सपेंसेस अराइज होंगे उनका सेपरेट जो कॉलम है वो क्रिएट होगा, और जो जो भी पेमेंट्स होंगी उन पेमेंट्स की जो अमाउंट है कॉरस्पॉन्डेंसली जो भी कॉलम है उसमें जाएगा। जैसे पहले देखिए कैश की अमाउंट है तो वो हमारे डेबिट साइड पे आ गई 5000। आफ्टर दैट जो उन्होंने पेमेंट की है कार्टेज एक्सपेंसेस की, तो वो कार्टेज एक्सपेंसेस में 300 आ गया, और टोटल यहाँ पे। फिर उसके बाद बाय टेलीफोन चार्जेस वो टेलीफोन में आ गया, फिर टोटल यहाँ पे आ गया। देन बाय सन्ड्री एक्सपेंसेस तो वो सन्ड्री एक्सपेंसेस में आ गया, तो 500 ये आ गया। अब यहाँ पे 300 प्लस 200 प्लस 500 दैट इज 1000, एंड 5000 माइनस 1000 मीन्स डेबिट साइड टोटल माइनस क्रेडिट साइड टोटल, तो रिमेनिंग जो बैलेंस आ गया दैट इज 4000। अब ये वाला जो बैलेंस है नेक्स्ट मंथ क्या होगा, कैरी डाउन। तो अब यहाँ पे आ गया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो वो आ गया आपके पास 4000। तो ये था हमारा पेटी कैश बुक, और बहुत इजी है। इसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन क्वेश्चंस को हम क्विज़ के थ्रू जो है डिस्कस कर लेंगे, और जो कम्युनिटी है उसमें भी साइड बाय साइड जो क्वेश्चंस है वो अपलोड करते रहते हैं, तो आप उनको भी फॉलो करो, क्योंकि उनमें से जो ज़्यादातर क्वेश्चंस हैं वो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं।
तो उस हिसाब से अगर आप उन क्वेश्चंस को देखो तो वो बहुत इजी है। अगर आप पढ़ते हो जिस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि मैं आपको अकेले एमसीक्यूज ही करवा दूं, बट एमसीक्यूज करवाने का जो है एक जो नेगेटिव पॉइंट ये हो जाता है कि आपकी जो डिटेल स्टडी है वो रह जाती है। तो यहाँ पे क्या है, पहले हम डिटेल करेंगे और उसके बाद हम एमसीक्यूज भी करेंगे, और जैसे साथ साथ मैं कम्युनिटी में क्वेश्चंस डाल रही हूँ तो वो आपको आपका जो जो भी आप पढ़ रहे हो उसकी रिवीजन होती रहेगी। और अब हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, अदर सब्सिडरी बुक्स। अदर सब्सिडरी बुक्स। सो पेटी कैश बुक हमारा कंप्लीट हो चुका है, मींस कैश बुक का जितने भी हमारे पास टाइप्स थी वो सभी जो हमने डन कर ली। अब बात आती है कि सब्सिडरी बुक्स में हमने दो तरह से क्लासिफिकेशन की थी, कैश बुक एंड अदर सब्सिडरी बुक्स। तो यहाँ पे हमने ये चारों पोर्शंस जो हैं बहुत बढ़िया तरीके से कर लिए हैं, और इनके जो क्विज़ क्वेश्चंस थे वो हमने एक बार तो कहाँ पे कर लिए, हमने कम्युनिटी में कर लिए। कम्युनिटी में मैंने डाल दिए थे, आप में से अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है क्वेश्चंस के ऊपर। तो अब हम शुरू करते हैं सब्सिडरी बुक्स की अदर बुक्स। तो उनमें आता है परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, डेबिट नोट इसी का पार्ट है, सेल्स रिटर्न और क्रेडिट नोट सेल्स रिटर्न का पार्ट है। और फिर आता है बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक एंड जर्नल प्रॉपर। सो ये अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम कुछ इसमें हम इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट, ये चीज़ें शुरू करने से पहले। सो ट्रेड डिस्काउंट क्या है, एक ऐसा डिस्काउंट जो बल्क परचेज के ऊपर मिलता है। मींस अगर आप 10 यूनिट्स ले रहे हो तो आपको वो नहीं मिलेगा, बट आप कहते हो कि मैं 100 लूँगा, तो उन्होंने कह दिया ठीक है जी आपको एक ट्रेड डिस्काउंट मिल जाएगा। वो आपको किसके ऊपर मिलता है, क्वांटिटी परचेज के ऊपर। अलाउ टू प्रमोट द सेल्स, वही बात होगी कि कहाँ तो बंदे ने क्या लेने थे, 10 यूनिट्स लेने थे, अब वो 100 ले रहा है, इससे क्या होगी, उनकी सेल्स प्रमोट हो रही हैं। ट्रेड डिस्काउंट इज़ नॉट ओपन इन लेजर, इसका कोई भी लेजर में ओपनिंग नहीं होती, कोई अकाउंट वहाँ पे ओपन नहीं करते। और ये जो है वेरी करता है क्वांटिटी परचेज से। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी परचेज करोगे तो आपको ज़्यादा ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा, अगर आप कम परचेज करोगे तो आपको कम ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा। सो ये आई होप ये क्लियर हो गया, क्योंकि ये किसके साथ कंसर्न है, बल्क परचेज। फिर आता है कैश डिस्काउंट, एज इट्स नेम स्टेट, मीन्स अगर आप इन एडवांस कोई पेमेंट करते हो तो आपने कह दिया कि ठीक है जी मैं आप ऐसे करो, अभी कोई 900 की चीज़ है ना, मैं आपको अभी पेमेंट कर दूंगा, आप मुझे उसको 750 या 850 में दे दो। तो बंदा कहता है ठीक है जी, क्या तो मतलब कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रखती है, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, जो कैश डिस्काउंट उनको दे दिया। सो यहाँ पे आ गया क्या, दिस डिस्काउंट अलाउड ऑन पेमेंट इन एडवांस। फिर आ गया प्रमोट प्रॉम्प्ट पेमेंट्स, ये जो डिस्काउंट है ये किस चीज़ को प्रमोट करता है, स्पीडी पेमेंट्स को। प्रॉम्प्ट पेमेंट का मतलब हो गया स्पीडी पेमेंट्स। सो यहाँ पे नेक्स्ट आया कि कैश डिस्काउंट अकाउंट इज़ ओपन, आपको याद है हमने लेजर अकाउंट में डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव का जो अकाउंट ओपन किया था तो वो कैश डिस्काउंट वाला था। वेरी विद पीरियड, टाइम टू टाइम ये वेरी करता रहता है, कई बार क्या होता है ये ज़्यादा भी मिल जाता है डिस्काउंट और कई बार ये कम भी मिलता है, इट डिपेंड्स अपॉन टाइम पीरियड। सो ये हमारा था कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट। इसकी खास इंपॉर्टेंस है जब हम कोई भी चीज़ परचेज करते हैं और या सेल्स करते हैं। नेक्स्ट जो सब्सिडरी बुक है वो आती है परचेज बुक। सो यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे नोटिस करने वाली है, अगर कोई भी कैश ट्रांजैक्शंस हैं तो वो आपकी कहाँ जाएंगी, कैश बुक में जाएंगी। अगर आपकी कोई भी क्रेडिट परचेज है तो वो आपकी कहाँ पे रिकॉर्ड होगी, आपकी रिकॉर्ड होगी परचेज बुक में। सो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि क्रेडिट परचेज आप परचेज बुक में रिकॉर्ड करोगे, इसी वजह से आप इसको मेंटेन करते हो। इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ परचेज जर्नल, इनवॉइस जर्नल एंड बॉट जर्नल। ओनली परचेज ऑफ गुड्स मीन्ट फॉर रीसेल आर टू बी रिकॉर्डेड। मीन्स सपोज करो आपने अपने एक फ्रिज लिया, ओके, बट आपका जो बिजनेस है वो इलेक्ट्रॉनिक्स का है, सॉरी आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का है, इलेक्ट्रॉनिक लाइट्स का है,
तो ये आपके बिजनेस के साथ कंसर्न्ड नहीं है, ये आपने दुकान में वैसे रखने के लिए ले लिया, तो ये आपने रीसेल तो नहीं किया ना। आप रीसेल क्या कर रहे हो, लाइट्स, इलेक्ट्रिक लाइट्स को आप रीसेल कर रहे हो। तो ये अगर आप परचेज करते हो कोई गुड्स तो वो रीसेल होनी चाहिए, उस पर्पज़ के लिए आप क्या प्रिपेयर करते हो, परचेज बुक। एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं कि इसमें कैसे क्या होता है। तो फॉर एग्जांपल इसमें कॉलम्स क्या होंगे, डेट का कॉलम, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस का, और लेजर नंबर, लेजर फोलियो नंबर होगा, डिटेल्स होंगी और अमाउंट होगा। डिटेल्स क्यों, उसकी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे कि यहाँ पे फेब फर्स्ट को वाइट एंड कंपनी 5 ग्रोस पेंसिल्स एट ₹50 पर ग्रोस, ये ठीक। तो यहाँ पे क्या हो गया कि उन्होंने पर ग्रोस के हिसाब से 10 रुपये दिए हैं, तो वो 50 हो गया। अब आ गया 1 ग्रोस रजिस्टर्स एट ₹24 पर डजन। अब ये क्या हो गया कि एक ग्रोस में एक डजन में कितने आते हैं, 12। तो उन्होंने एक ग्रोस दिया है, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 12 इंटू 24, ठीक। तो ये आपका आ गया 288। तो ये इनका टोटल कितना आ गया, ये डिटेल्स का मतलब ये है कि क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय प्राइस, सो वो डिटेल आ गई। तो ये आ गया 338। फिर उसके बाद उन्होंने हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था ट्रेड डिस्काउंट दिया होता 10%, तो वो ट्रेड डिस्काउंट हमने यहाँ पे माइनस करना है। फिर उसके बाद नेट अमाउंट जो है हम अमाउंट पे लिखेंगे। नेक्स्ट आ गया जी MS वर्मा ब्रोज, जो है उन्होंने 1 डजन इंक पॉट्स जो हैं ऑर्डर किए, और उसके बाद उसकी प्राइस क्या थी 1.50। तो एक डजन में कितने हो गए, 12 मल्टीप्लाइड बाय 1.50, तो ये आ गया 18। सो 18 है, यहाँ पे कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, तो 18 एज इट इज़ आ जाएगा। और टोटल क्या आ गया यहाँ पे 322.20। सपोज करो यहाँ पे उन्होंने हमें दिया होता कैश परचेज गिवन होती, कैश परचेज, तो वो हम यहाँ पे नोट नहीं करते। तो ये था आपका परचेज बुक में आपने कैसे जो ट्रांजैक्शंस करनी है। या यहाँ पे उन्होंने कह दिया होता कि ओल्ड मशीनरी है वो उन्होंने सेल कर दी, तो वो आप यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करोगे। नेक्स्ट हमारा आता है सेल्स बुक। सेल्स बुक मीन्स इट्स ऑपोजिट टू परचेज बुक। तो ये किसके रिगार्डिंग होगी, क्रेडिट सेल के रिगार्डिंग। क्रेडिट सेल ऑफ ओनली दोज गुड्स आर रिकॉर्डेड इन विच फर्म इज ट्रेडिंग। तो जिन गुड्स में फर्म ट्रेड कर रही है उन्हीं को आप रिकॉर्ड करोगे, उससे के अलावा नहीं करोगे। तो इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। डेट है, पर्टिकुलर है, आउटवर्ड इनवॉइस होगा क्योंकि आप सेल कर रहे हो, और लेजर फोलियो, डिटेल्स एंड अमाउंट। ट्रांजैक्शन गिवन इन्होंने दी है Jan 7 को। सोल्ड टू XYZ इलेक्ट्रॉनिक्स 10 वॉशिंग मशीन्स उन्होंने दी है 3000 ईच की, तो 30,000 ये हो गया। 150 इलेक्ट्रिक ओवंस एट ₹100 पर पीस, तो ये आ गया 15,000। तो टोटल कितना हो गया 45,000। 10% उन्होंने यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट दिया है, तो वो 4500 माइनस करके आपके पास आ गया 40,500 नेट अमाउंट। अगर यहाँ पे उन्होंने कैश सेल्स गिवन होती तो वो हम यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करते, या कोई ओल्ड मशीनरी उन्होंने सेल की होती तो हम यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करते। तो आप देखिए जैसे कि अगर आपने कुछ सेल्स किया है तो ज़रूरी थोड़ा है कि वो 100% सही होगा। अगर सोल्ड आइटम में कोई भी डिफेक्ट निकलता है तो बंदा क्या करेगा, रिटर्न करके जाएगा आपको, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, सेल्स रिटर्न। सेकेंडली अगर हम परचेज़ की बात करें, जो आपने परचेज़ किया है, अगर उसमें आपको लगा भी इसमें कुछ डिफेक्ट है या कुछ कोई गुड्स मिसिंग है तो आप उसको रिटर्न करोगे, तो वो हो जाएगी परचेज़ रिटर्न। तो अब हमारा जो नेक्स्ट जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है परचेज़ रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न। नेक्स्ट है परचेज़ रिटर्न बुक। पहले हम इसके और नाम जो है जान लेते हैं। रिटर्न आउटवर्ड, क्योंकि हम बुक्स को क्या कर रहे हैं, जब कोई भी आइटम है उसको हम बाहर भेज रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं। परचेज रिटर्न जर्नल भी कहते हैं, बोर्ड रिटर्न जर्नल, बोर्ड रिटर्न बुक भी कहते हैं। और ये होता क्या है, गुड्स ऑन क्रेडिट में भी रिटर्न टू सप्लायर अगर उनमें कोई डिफेक्ट या कुछ भी दिक्कत आती है। रीजंस हम पढ़ लेते हैं। गुड्स डिफेक्टिवनेस हो सकती है,
जो आपने क्वालिटी मंगाई थी वो नहीं, सेम नहीं है क्वालिटी, नॉट अकॉर्डिंग टू ऑर्डर प्लेस्ड, या क्वांटिटीज़ डिलीवर्ड नॉट मैच, जो भी उन्होंने क्वांटिटीज़ भेजी हैं वो सेम नहीं है, डिलीवर्ड क्वाइट लेट, उन्होंने बहुत लेट कर दिया, प्राइस चार्ज जो ज़्यादा है वो भी रीज़न हो सकता है, टर्म्स और कंडीशंस जो गुड्स की हैं वो सही नहीं है। तो ये था आपका परचेज रिटर्न बुक। तो अब इसमें क्या है, सेम ही होगा, बस आपने जो भी परचेज बुक आपने प्रिपेयर की थी सेम ही आप प्रिपेयर करोगे, बस ऊपर क्या लिख दोगे, परचेज रिटर्न बुक। सो आप यहाँ पे परचेज रिटर्न बुक प्रिपेयर करोगे। अब जब कोई भी चीज़ आपने रिटर्न की है परचेजेस वाली, तो उस केस में आप एक नोट बनाते हो, उसको कहते हैं डेबिट नोट। ये जो डेबिट नोट है ये कौन बनाता है, कौन किसको सेंड करता है, तो ये देखते हैं। एक ऐसा डॉक्यूमेंट सेंट बाय द फर्म टू द पर्सन whom goods are returned, मीन्स आप किसको रिटर्न कर रहे हो, सेलर को या सप्लायर को, तो उस केस में आप इन बंदों को क्या लिखोगे, डेबिट नोट लिखोगे। तो यहाँ पे आप सेलर को या जिसे आपने गुड्स ली हैं परचेज की हैं उनको आप डेबिट नोट लिखोगे कि भाई आपकी इन गुड्स में सपोज करो 10 आपने यूनिट्स ली हैं, उसमें से 8 में डिफेक्टिवनेस है, उनका प्राइस ये था, रीज़न लिख दोगे और ये आपका डेबिट नोट। लास्ट में मैं आपको कंपैरिजन बताऊंगी डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का। नेक्स्ट जो हमारी बुक आती है वो है सेल्स रिटर्न। अब सेल्स रिटर्न क्या होगा कि सेलर ने जो गुड्स सेल की हैं, सोल्ड की हैं, वो गुड्स अब वापस आ गई हैं, बायर कहता कि इसमें कोई दिक्कत है बुक्स में, ये लो जी हमने आपको ये बुक्स वापस कर दी। तो उस केस में क्या है, ऐसी गुड्स रिटर्न जब सेलर के पास वापस आती हैं तो उनको कहते हैं सेल्स रिटर्न। अब इनको और क्या नामों से जाना जाता है, रिटर्न इनवर्ड बुक, इनवर्ड मीन्स उसके पास आ गई, सेल्स रिटर्न जर्नल भी इसको कहा जाता है। तो जब आप परचेज रिटर्न बुक के केस में डेबिट नोट तैयार करते हो, तो अब आप सेल्स रिटर्न के बुक में क्या केस में क्या तैयार करोगे, क्रेडिट नोट। सो क्रेडिट नोट क्या है, सोर्स ऑफ रिकॉर्डिंग सेल्स रिटर्न बुक। तो यहाँ पे आप देखोगे भी क्या क्या चीज़ें रिटर्न होके आई हैं, किन किन चीज़ों का जो मतलब फंड है, रिफंड है वो दिया जा रहा है। सेंट बाय फार्म टू इट्स कस्टमर हु रिटर्न द गुड्स और क्लेम्ड आर अलाउड। तो यहाँ पे क्या है, डेबिट नोट कौन भेजता है, डेबिट नोट परचेजर, जिसने गुड्स परचेज की हैं किसको भेजता है, सेलर को। और क्रेडिट नोट कौन भेजता है, सेलर। क्रेडिट नोट किसको भेजता है, बायर को, बायर या कस्टमर को भेजता है। तो ये है इन दोनों में डिफरेंस। जब वीडियो इन टॉपिक्स को ख़त्म कर लेंगे उस समय वीडियो क्लास में क्रेडिट नोट और डेबिट नोट दोनों क्या कंपैरिजन जो है आपको उनके फॉर्मेट्स के थ्रू मैं आपको शो कर दूंगी। नेक्स्ट आता है बिल्स रिसीवेबल्स। अभी ये क्या चीज़ है, व्हेन द गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, ये चीज़ ध्यान रखना, समटाइम्स अ बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल एट सम फ्यूचर डेट। तो उसमें वो लिख देता है कि ये लो जी एक मैं नोट दे रहा हूँ, अब मैं इस फलानी तारीख को क्या है आपकी पेमेंट कर दूंगी या कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका बिल्स रिसीवेबल बुक ड्रॉन बाय सेलर ऑन द परचेजर। परचेजर को जो है वो लिख के देगा कि आप इस तारीख को पेमेंट कर दोगे। तो ये क्या है, किसके द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है, परचेजर के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है। ऑल सच टाइप ऑफ बिल रिसिप्ट्स आर रिकॉर्डेड हेयर। ऐसे जितने भी रिसिप्ट्स होते हैं जिनके ऊपर लिखा होता है कि परचेजर्स इस तारीख को पेमेंट करेगा, वो इसमें रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट आ गया बिल्स पेबल। क्या होता है, वो बुक क्या होती है, मेंटेन्ड बाय एक्सेप्टर ऑफ बिल टू रिकॉर्ड द बिल्स एक्सेप्टेड बाय हिम। जिसने भी पेमेंट करनी है अब वो उसके पास भी एक ऐसी ही बुक होती है, वो जितने जितने उसने पेमेंट्स के लिए एक्सेप्टेंस दी है वो सब यहाँ पे रिकॉर्ड करेगा। तो ये होता है बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल बुक। नेक्स्ट आता है जर्नल। जो बुक है वो क्या होता है, प्रॉपर जर्नल या जर्नल प्रॉपर क्या होता है उसको हम डिस्कस करते हैं।
तो ये थे पेटी कैश बुक के जो दो टाइप्स हैं, सिंपल पेटी कैश बुक और एनालिटिकल पेटी कैश बुक के फॉर्मेट। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे जर्नल प्रॉपर। नॉर्मल जर्नल जब हम पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है कि जितनी भी आपकी ट्रांजैक्शंस हैं, नॉर्मल जर्नल की बात कर रही हूँ मैं, तो नॉर्मल जर्नल में जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, जो वैसे हम जर्नल क्रिएट करते हैं, उसमें चाहे कैश ट्रांजैक्शंस हैं चाहे नॉन कैश ट्रांजैक्शंस हैं। नॉन कैश मीन्स जिनकी अभी पेमेंट नहीं हुई, मीन्स कोई क्रेडिट सेल परचेज है, वो हम कंबाइंडली ही उसमें डालते हैं। बट अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक ट्विस्ट है कि जर्नल प्रॉपर में यही डिफरेंस है कि जर्नल प्रॉपर में क्या है, ये एक ऐसी सब्सिडरी बुक है जहाँ पे क्या होगा कि आपने जो परचेज़ में क्रेडिट परचेज़ डाली है वो वहाँ पे डाल दी, जो सेल्स बुक में डाली वो वहाँ पे डाल दी, सेल्स रिटर्न जो है वो डाल दिया आपने, परचेज़ रिटर्न वहाँ पे डाल दी। इसके अलावा कोई परचेज़ लाइक जो आपने कोई एसेट परचेज़ की है वो यहाँ पे डालेंगे आप। तो ये चीज़ें होगी, कोई आपके कोई और आपके एसेट परचेज़ की है, कोई मशीन जैसे, तो वो सारी ट्रांजैक्शंस आप यहाँ पे करेंगे। तो ये होता है जर्नल प्रॉपर। सो जर्नल प्रॉपर एंड जर्नल में बेसिक डिफरेंस यही है कि जर्नल में हम क्या करते हैं, सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, बट जर्नल प्रॉपर में आप क्या करोगे, सिर्फ वो ट्रांजैक्शंस ही रिकॉर्ड करोगे जो अदर सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं की हैं। नेक्स्ट है, अभी मैंने जब डेबिट नोट और क्रेडिट नोट हम पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक फॉर्मेट भी शो करूँगी। तो ये रहा फॉर्मेट डेबिट नोट का। तो डेबिट नोट हम तब बनाते हैं जब हमारे पास परचेज़ रिटर्न है। तो उस केस में क्या होगा, आप परचेज़ रिटर्न के केस में जो परचेज़र था वो अपनी तरफ से कंपनी के नाम पे क्या करेगा, एक डेबिट नोट जो है तैयार करेगा, और वो डेबिट नोट जो है वो इस तरह का होगा। कंपनी नेम जिस भी कंपनी ने ड्रॉ किया है, डेबिट नोट बनाया है, वो जो भी डेबिट नोट नंबर होगा, उनका इनवॉइस नंबर होगा, कोई भी जो वहाँ की पर्टिकुलर डेट होगी, तो किसको दे रहे हैं, कौन सेलर या सप्लायर है, उनका नाम होगा, उनका एड्रेस होगा, और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में प्रोडक्ट आप रिटर्न कर रहे हैं उसका रीज़न क्या है, वो उसकी कोई भी यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय उनका प्राइस, जो अमाउंट आएगी वो यहाँ पे लिख के आप डेबिट नोट को दे दोगे। ये होता है डेबिट नोट का फॉर्मेट। इनके ऊपर आपको क्वेश्चन आ भी सकता है। और क्रेडिट नोट कुछ इस तरह का होता है। ये कौन लिख के देता है, सेलर, जिसने भी बुक्स जो थी प्रोवाइड करवाई थी कि ठीक है जी हमें आपका डेबिट नोट मिल गया है, तो अब हम ये जो आपने डिस्क्रिप्शन भेजी थी इनकी हम इतनी अमाउंट जो है आपको एज अलाउंस जो है दे रही हैं, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। तो वो इस तरीके से लिख के भेजेगा। ये कुछ होगा उसमें, जैसे क्रेडिट नोट नंबर होगा, फिर उसके बाद डेट ऑफ इशूइंग होगी, वैलिडिटी लिखी होगी, कस्टमर का नाम, उसका एड्रेस, कॉन्टैक्ट, और जो बिज़नेस है उसका सब कुछ एड्रेस वगैरह, और फिर उसका डिस्क्रिप्शन होगी भी, इतनी क्वांटिटीज़ जो हैं हम दे रहे हैं आपको, उसका प्राइस ये है, ये अमाउंट है, तो वो सारा कुछ आ जाएगा। फिर यहाँ पे लिखा होगा कि कस्टमर की नेक्स्ट परचेज़ दिस अमाउंट इज़ रिडीमेबल एट कस्टमर्स नेक्स्ट परचेज़, भी अगर वो दोबारा परचेज़ करेगा तो उसके ऊपर उसको ये जो रिडम्पशन मिलेगी। यहाँ पे कंपनी जो सेलर है उसका सिग्नेचर और कंपनी की स्टैम्प आ जाएगी। सो ये थे हमारे सब्सिडरी बुक्स, ये थी हमारी अदर सब्सिडरी बुक्स। और अब तक हमने क्या किया है, अब तक हमने जितनी भी अदर सब्सिडरी बुक्स में जो भी बुक्स आती थी वो हमने पढ़ ली हैं। और आई होप आप सबको ये समझ आ चुका होगा। कोई भी अगर आपको क्वेरी हो, डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।